आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है 6 साल के बाद मुंबई की एनआईए कोर्ट ने आतंकवाद के आरोप में बंद एक व्यक्ति को, एक मुस्लिम व्यक्ति को बरी कर दिया है। एक रिपोर्ट पिछले दिनों आई। ये मामला बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है चूंकि एक समुदाय विशेष को एक सरकार विशेष के दौरान निशाना बनाया जा रहा है एक कानून के तहत, और ये कानून है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत कभी भी किसी को भी उठाया जा सकता है, कभी भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आरोप लगाए जा सकते हैं। साल भर तक कोई जमानत भी इसमें नहीं हो सकती है। पिछले दिनों द वायर न्यूज पोर्टल ने एक खबर छापी जिसमें कहा गया कि मौजूदा सरकार में जो टोटल UAPA के तहत कार्रवाई हुई है उसमें से 80% कार्रवाई मौजूदा सरकार में हुई है, यानी बीजेपी की जो सरकार है पिछले 8 सालों से, इसमें 80% मामले हैं UAPA के तहत जो इन्होंने दर्ज किए हैं। बाकी 20% उससे पहले हुए हैं। UAPA के तहत 2016 में अर्शी कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। उस पर 3 मुख्य आरोप लगाए गए। पहला आरोप लगा कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है, यानी मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा है, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशें कर रहा है। दूसरा आरोप लगा कि आतंकवादी संगठन ISIS ज्वाइन कराने का उस पर आरोप लगा, कई सारे लड़कों को, कि उसने कुछ लोगों को ISIS ज्वाइन कराया है। तीसरा उस पर आरोप यह था चूंकि वो जाकिर नायक की एक संस्था हुआ करती थी IRF, जिसको भारत सरकार ने 2016 में बैन कर दिया था, वो उस संस्था के लिए काम किया करता था। इसलिए चूंकि सरकार ने उसको बैन किया था और वो IRF का सदस्य था, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब 2 अक्टूबर को एक खबर आई जिसमें बताया गया कि मुंबई की विशेष अदालत ने, NIA की कोर्ट ने अर्शी कुरैशी को आरोपों से बरी कर दिया है। जितने भी आरोप उस पर लगे थे उन सब से बरी कर दिया है। जस्टिस AM पाटिल ने बाकायदा ये फैसला सुनाया है क्योंकि आरोप साबित नहीं हो पाए, उसको लेकर के साक्ष्य मौजूद नहीं थे, यानी एविडेंसेस नहीं हो पाए, किसी भी तरह का कोई आरोप उस पर साबित नहीं हो पाया। इसलिए 6 साल के बाद, 2016 की गिरफ्तारी के बाद 2022 में अर्शी कुरैशी को अब रिहा कर दिया गया है। वो भी बाइज्जत बरी किया गया है कि उस पर किसी भी तरह का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 52 वर्षीय ये व्यक्ति जो 6 साल से एक आरोप था जिस पर कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, ये ISIS ज्वाइन कराता था लोगों को, ये गैर मुसलमान लोगों को मुसलमान बनाने की कोशिशें करता था। 6 साल जेल में रहने के बाद कहा जाता है कि वो आरोप जो थे वो सही नहीं थे, वो सिद्ध नहीं हो पाए, इसलिए अब इनको बरी किया जाता है। सवाल ये उठता है कि ये कोई पहला केस नहीं इस तरह का जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो और कि उसको सालों बाद बरी किया गया हो कि उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। बाकायदा इसको लेकर के कुछ किताबें भी आई पिछले दिनों में। जब लोगों को रिहा किया गया तो एक किताब आई जिसका नाम था बाइज्जत बरी, और बाकायदा उस किताब को रिकॉर्ड तोड़ उसकी सेल हुई। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो इस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है और 6 साल, 8 साल, 10 साल, यहां तक कि 23 साल के बाद रिहा किया जाता है, ये कहते हुए कि आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, उनकी इस जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।